बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहत रफीक और आप लोग देख रहे हैं 7 प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर का रियल एस्टेट इंफॉर्मेशन चैनल। आज की मेरी वीडियो प्रॉपर वीडियो नहीं, हम एक फ्रेंडली वे में एक वीडियो बना रहे हैं। मेरे साथ हैं खुरम भाई। खुरम भाई मेरे क्लास फेलो भी हैं और हमने रियल एस्टेट का काम ऑलमोस्ट एक साथ स्टार्ट किया। ये इन्वेस्टर भी हैं लाहौर स्मार्ट सिटी के मेरी तरह, अपनी फाइल परचेज करते रहते हैं और क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट तो हम लोग करवा ही रहे होते हैं। आज इन्होंने एक फाइल परचेज की थी, उसके लिए ऑफिस में गए, सोसाइटी के ऑफिस में। इसका प्री कॉन्टेक्स्ट बता दूं, एक 8 मरला की कमर्शियल फाइल लाहौर स्मार्ट सिटी में जब परचेज की थी अप्रोक्सीमेट 1 साल पहले, तो सोसाइटी ने कहा अगर आप फुल पेमेंट दे देंगे तो आपको 10% रिबेट मिल जाएगा। सो इन्होंने 8 मरला कमर्शियल फाइल परचेज की थी उस वक्त और 10% रिबेट लेकर 100% पेमेंट कर दी। सोसाइटी की तरफ से एक प्लस पॉइंट था कि अगर कोई बंदा एडवांस में पेमेंट सारी दे रहा है तो उसको 10% रिबेट दिया गया। सारी चीजें स्मूथ चल रही थी, सोसाइटी अच्छा काम कर रही है, डेवलपमेंट कंटिन्यू है, सारी चीजें बड़ी मजे से चल रही थी। आज जब सोसाइटी के ऑफिस में गए, इनके सुनने तक एक बात आई कि सोसाइटी कुछ प्लॉट को बैलेट कर रही है और बैलेट करने का जो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिया है कि जिन लोगों ने 100% पेमेंट दी हुई है वो उनका प्लॉट बैलेट होगा। तो ये जनरली वैसे ही अपनी सोसाइटी के ऑफिस में अपने प्लॉट की डिटेल पूछने के लिए आए, लेकिन वहां पे इनके पास एक नई इंफॉर्मेशन इनको मिली जो कि मेरे एंड से इनको मैंने बताया कि सोसाइटी में जो फेवरेटिज्म है उसको बुनियाद पे आप अपनी मर्जी का नंबर लगवा सकते हैं। तो ये मेरे तक इंफॉर्मेशन थी, मैंने इनको डिलीवर कर दी कि भाईजान अगर आपने अपने प्लॉट का अपनी मर्जी का नंबर लगवाना है तो किसी भी रजिस्टर एजेंट के पास जाएं, उनको बताएं ये पर्टिकुलर नंबर है और ये मुझे पसंद है, मेरे प्लॉट का नंबर ये एलोकेट हो जाए। ये मेरे से आर्ग्यू कर रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, तो इस पे ये हम आज की वीडियो बना रहे हैं। सोसाइटी में ये काम हो रहा है और आप अपनी मर्जी से नंबर लगवा सकते हैं। बैलेट को जो है वो जस्ट एक बैलेट एक फॉर्मेलिटी है लोगों को दिखाने के लिए और बाकी अपनी मर्जी से नंबर लगाए जा रहे हैं। इस पे खुरम भाई का जो है बयानिया है वो आपके सामने आ जाता है। खुरम भाई बताएं। अच्छा, मैंने सुनने में जो आया या मैंने जो सुना है, मैंने 2-3 डिफरेंट किस्म की न्यूज़ आ रही है लॉर्ड स्मार्ट सिटी से कि अगर उस तरीके से देखा जाए तो ना तो लॉर्ड स्मार्ट सिटी एक रियलिटी है, टोटली फेक है, फेक बैलेटिंग कर रही है, फेक ही पोजेशन दे देती है या फेक सारे मामला कर रही है सिर्फ डीलर्स को रिझाने के लिए। जैसे कि मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, आप डीलर हैं, तो अगर आपने 9 मिलियन दे के एक ऑल पेड कमर्शियल लेते हैं 4 मरले का, तो मैं भी 9 मिलियन दे के कमर्शियल ले रहा हूँ 4 मरले का। नंबर 1। नंबर 2, आप कैसे खुद अपना बैलेट करा सकते हैं? इसका मतलब है कि अगर मार्केट के अंदर 100 कमर्शियल हैं तो आप जनरल बैलेट करें, वो चाहे 10 बैलेट होने या 20 बैलेट होने, एक कुरानदाजी हो जाती है या जिसके ऊपर एक जनरल पता होता है कि मार्केट के अंदर बैलेट होता है। जैसे एक छोटी से छोटी थकी से थकी, चाहे वो एनडीए प्रूव है नहीं है, वो इस तरीके से बैलेट करिए। जबकि ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है, लॉर्ड स्मार्ट सिटी या बीब रफीक वालों का ब्रांड है, इनका नाम है, उसके बावजूद ये अंडर द टेबल खुद जाके पहले से मैप रेडी है, पहले से कमर्शियल डिसाइडेड है जी। 6 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, टारगेट अचीव किया। तो जैसे बाकी सोसाइटीज गाड़ियां दे रही हैं, आप गाड़ियां दे रहे हैं डीलर्स को, भाई आप किसी को ऑडी दे दें, अगर ऑडी दे रहे हैं, आप बड़े ब्रांड है, आप V8 दे दें, हेलीकॉप्टर दे दें, जहाज दे दें। ये क्या चक्कर है कि गिनती के 8 मरला के 29 कमर्शियल प्लॉट है जो कि 29 नंबर लग चुके हैं और बार कमर्शियल का सुनने में आ रहा है कि 24 दिसंबर को बैलेट होगा। वो तो कमर्शियल पहले से डिसाइडेड हैं कि जो भी रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, जितने भी रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, वो अपनी मर्जी से जिन्होंने टारगेट्स पूरे किए हैं वो आके मैप पे डिसाइड कर लें और अपना नंबर लगवा लें। इसमें मैं बताता हूँ, जो जनरल सोसाइटीज होती है ना वो ओपन बैलेट करती हैं, लाइक DHA हो गया, बहरिया हो गया, उसमें कुछ रेशो होती है उनकी जो वो अंडर द टेबल कुछ अपने बंदों को नवाजते हैं और वो बैलेट करते हैं, लेकिन इतना बड़ा ओपनली नहीं करते कि एजेंट्स को भी जो है वो एम्पावर करते हैं और जाके वो ले ले। लाहौर स्मार्ट सिटी में ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें मेरी लास्ट जितनी भी वीडियोस हैं, मैंने लास्ट 2-3 वीडियोस जो हैं वो इसी के ऊपर बनाई है कि फेक ट्रेडिंग और ये सारा कुछ हो रहा है। और अब ओपनली मैं बैठ के बात कर रहा हूँ कि सोसाइटी गलत कर रही है। आपने जब एडवांस में पेमेंट दी थी इस कमर्शियल प्लॉट की, एक नॉर्मल क्लाइंट जिसने 20% पेमेंट दे दी और उसने 2024 या 2025 में जाकर उसकी पेमेंट कंप्लीट हो रही थी, आपने जब एडवांस में पेमेंट दे दी तो सोसाइटी ने आपको बेनिफिट दे दिया 10%, आपने 10% रिबेट मिल गया आपको। लेकिन अब ये सीन है, जब मार्केट डाउन थी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के बाद जब चीजें थोड़ी चेंज हो गई तो मार्केट डाउन आ गई, सोसाइटी ने कह दिया एजेंट्स को कि आप
जो है वो परचेजिंग करना स्टार्ट करें, सो दैट मार्केट अपलिफ्ट कर सके। लेकिन हुआ ये कि डीलर्स ने फेक ट्रेडिंग करना शुरू कर दी, 20 फाइलें उसको अपने नाम पे करवा ली, उसकी 20 फाइलें किसी और के नाम पे करवा दी, अपनी फाइलें जो है वो किसी और को उसको दे दी और उसकी फाइल परचेज कर ली, फेक ट्रेडिंग करते करते मार्केट एक बसातियों में खड़ा कर दी। अब जो इन्होंने काम किया सोसाइटी के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक करवाई दरमियान में, परचेजिंग भी की, इवन पैसे दे के स्टैंप्स लगाकर, वो जो कोटा वाला सीन है कोटा लेने के लिए। अब सोसाइटी ने इनको रिवॉर्ड देना था। जब सोसाइटी ने रिवॉर्ड देना, सोसाइटी ने इनको कहा कि आप ये 29 8 मरला के कमर्शियल्स हैं और 4 मरला के कमर्शियल कुछ और है, ये बैलेट होने लगे हैं, आप अपनी मर्जी से जो है वो नंबर लगाएं। होता क्या है, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि फेयर बैलेट हो, और मैं भी इसको प्रमोट करता हूँ कि फेयर बैलेट होना चाहिए, फेयर ट्रेडिंग होनी चाहिए। लेकिन अब सोसाइटी में कुछ चीजें चेंज होती हैं, मैनेजमेंट में कुछ बदले होते हैं, जो अंदर टेबल चीजें चल रही होती हैं। ये पाकिस्तान है, सबसे बड़ा हमारे पास अलमिया ये है कि हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं। पाकिस्तान में कोई अदारा आपका जो है प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा। जब आप प्रॉपर वे में बाकी अदारे काम कर रहे होंगे तो जो इनके पास चेक एंड बैलेंस रखने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं वो इन पे स्ट्रिक्टनेस करेंगे, कभी भी ऐसी चीजें नहीं होती। पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं है। सो डरले के साथ बदमाशी के साथ ही सारा कुछ चल रहा है। तो ये जो है मुजीब साहब को देखना चाहिए ना, क्योंकि देखें अगर फॉर एग्जांपल आप एक डीलर हैं, आपने अपने नाम पे कमर्शियल लिया हुआ है, मैंने जैसे अभी पहले कहा, इसी तरह मैं तो अपने घर बैठा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि मैंने कमर्शियल लिया हुआ है, मेरे नाम पे है कि नहीं। अब मुझे एक न्यूज़ आई है या मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि G28 को बैलेट हो रहा है। भाई मैं बैलेट में ये खुश हूँगा ना, मेरा प्लॉट बैलेट में आएगा, क्योंकि एक बंदा जिसने 20% दे के सेलर फ्री वो बिजनेस कर रहा है, मैं बिजनेस भी नहीं कर रहा, और मैंने कट्ठा 9 मिलियन भी दिया है सोसाइटी को। सोसाइटी ने मुझ पे एहसान नहीं किया कि 10% अगर दिया, सोसाइटी को मैंने एक 4 ईयर्स या 2 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट के जो पेमेंट देनी थी वो मैंने उसको एक दिन में दी है। 2 साल और एक दिन 24 घंटे का बड़ा फर्क है। आपको एक पेमेंट 2 साल में मिलनी हो और वो पेमेंट आपको अगर इकट्ठी मिल जाए तो आप उससे बिजनेस नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप अगेन मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं आपको कह रहा हूँ आप बिल्कुल राइट पे हैं। आपने एडवांस में पेमेंट दे दी, बैलेट में प्लॉट, जैसे सोसाइटी ने कहा अगर जिन लोगों ने 40% या 50% पेमेंट बुकिंग पे दी हुई है वो बैलेट में आएंगे। आप लोगों को तो ये बता दी गई, सारे क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन दी गई कि आप लोग 3 माह के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, और आपने अगर 50% या 40% पेमेंट बुकिंग के टाइम पे दिया तो आप बैलेट में एलिजिबल है। लेकिन हो ये रहा है कि अंडर द टेबल चीजें चल रही होती हैं, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं और कर रहे हैं। और जहां तक बात है मुजीब साहब की, तो ये चीजें मुजीब साहब के नॉलेज में हैं, वो उनको हेड कर रहे हैं, उनकी चीजें उनके पास हैं। आप उनसे जाके मिलें, मेरे पास उनके लिए मिलने का टाइम आप प्लान बनाएं, उनके पास जाएंगे, उससे जाकर ओपनली बात करें। लेकिन जहां तक मैंने अभी मैनेजमेंट से बात की है, वो ब्लंटली कहते हैं आप भी पे करें, आप भी कर लें। तो मैंने तो पे किया हुआ है, तो वो आप सोसाइटी के रजिस्टर्ड एजेंट नहीं है। सोसाइटी उनको कहती है कि जब मार्केट डाउन है परचेजिंग करें, कोटा की बेस उस बेस पे कोटा मिलता है। और रजिस्टर करने की भी जहां तक बात करें, रजिस्टर भी उन लोगों को कर रहे हैं जो कि सोसाइटी के फेवरेट है। लाइक कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके रिलेटिव हैं, अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, बड़ी बड़ी ब्रांड, बड़े बड़े नाम हैं जो उनके मैनेजमेंट के जो है वो रिलेटिव्स हैं। इसका मतलब ये हो गया डीलर के पैसे पैसे हैं और इन्वेस्टर के पैसे पैसे नहीं है। अगेन सोसाइटी जो है लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट और जो पॉलिसी मेकर है वो इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रख ले कि डीलर्स क्या कर रहे हैं। मार्केट में फेक ट्रेडिंग को प्रमोशन की जा रही है, सोसाइटी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन सारी बुराइयां इसमें जो कर रहे हैं ना, इसमें कुछ डीलर का कटल है, मैनेजमेंट के कुछ लोग इन्वॉल्व है, उनको बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, और कुछ हेड पे जो लीड कर रहे हैं सोसाइटी की पॉलिसी मेकर जो है वो भी कुछ इनमें इन्वॉल्व है, वो बेनिफिट ले रहे हैं, सोसाइटी का नाम डुबो देंगे ये। इसी तरह मैंने सुना 18 लाख वाली जो फाइल है वो भी मेरे पास ऑलमोस्ट 2 पड़ी हुई अपने नाम के ऊपर है, तो वो भी बैलेट में जो है कि आए और अपना नंबर फेवर से लीजिए। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा कि जी मुझे आप फेवर दें, मुझे आप फेवर ना दें, जनरल बैलेट करें जिसमें बैलेट में मेरा प्लॉट निकले। ये नहीं है कि आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए कि किन लोगों को ए ब्लॉक में प्लॉट मिलेगा, किन लोगों को मेन है बी के ऊपर कमर्शियल्स मिलेंगे, किन लोगों को मेन है बी की बैक पे कमर्शियल मिलेंगे, और किन लोगों को ब्लॉक्स में कमर्शियल। अब ये देखें, आपको बेहतर आइडिया होगा इनके आप बारे में। एक चीज और देखें, एक जेन्युइन क्लाइंट है, उसने आज फाइल ली, 2024 में उसकी पेमेंट पूरी होनी है, उसने ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट जो है ना वो देनी है। सोसाइटी ने जब इनको फाइल ऑफर की थी उस वक्त कहा था कि हम लोग जो है पहले बैलेट करेंगे और जो पहले पेमेंट दे देंगे उनको हम पहले प्लॉट के नंबर लगा देंगे। ऐसा कुछ था ही नहीं, ये चीज ही गलत है। आपने एक टाइम फ्रेम दिया, हर यूजर का राइट बनता है कि उस टाइम तक उसको पेमेंट करे, वो उस टाइम तक पेमेंट देने के लिए तैयार है। आप प्लॉट पहले फेवरेटिज्म करते हुए पहले बैलेट करते हुए पहले सारे लोगों को अच्छे प्लॉट दे देंगे तो एंड में उनके लिए कचरा बचेगा ना।
बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो उनकी सब फॉर शादी हुई है। एग्जांपल अगर जनरल बैलेट करें, मेरी एक चीज है फेसिंग पार्क निकलाती है, लेकिन अगर आप स्पेशल फेसिंग पार्क पे डिसाइडेड हो गया भाई ये इन लोगों ने 10% देना है, क्यों बाकियों के पास 10% के पैसे नहीं है, तो जब निकलेगा तो दे देंगे भाई। तो ये चीज गलत है, मैं आपको कह रहा हूँ गलत है, और मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। इसका सोल्यूशन क्या है? मैनेजमेंट के पास चलते हैं, उनसे जाकर बात करते हैं। लेकिन मैं आपको ये अभी बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम जब ये कमर्शियल ट्रांसफर करने गया हूँ, आई थिंक नीचे कोई कर्नल साहब होते हैं, मैं उनके पास गया हूँ और मैंने उनके सामने अपने बड़े भाई को बिठाया, तो जिनसे हमने सेटिस्फाई होना है वो आगे से रिमार्क्स ये देते हैं आपको जितना बता दिया इतना बहुत है, इतना भी हम किसी को नहीं बताते। तो मुझे बताएं एक ऐसी सोसाइटी में क्या इन्वेस्टमेंट करना बनती है? देखिए अब चाहिए क्या, इस वीडियो का जो एंड है उस पर चलते हैं। आप लोगों से सब इन्वेस्टर जो ओवरसीज हैं और जो विद इन पाकिस्तान बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो फाइल अप टू डेटेड है उसको ट्रेड करें। जो फाइल 40% 20% मार्केट में ट्रेड हो रही है उसको खरीदें, उस पर ऑन पे करें। लेकिन जो फाइल जिस बंदे ने एडवांस में पेमेंट दी हुई है उसको आप लोग अकोमोडेट ना करें। जो आपको प्लॉट नंबर मार्केट में प्लॉट का नंबर फॉर एग्जांपल 1 नंबर है प्लॉट और कहता है जी इससे 7 नंबर प्लॉट है, मैं बेच रहा हूँ 4 मल्ला 8 मल्ला कमर्शियल कि मेरा लोकेशन ये है और ये प्लॉट है, आप वो बाय ना करें, उसकी ट्रेडिंग ना करें। होगा क्या, जब वो उनको डिस्करेज करेंगे नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं होगा, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि मैं आज मुझे अच्छा प्लॉट मिल रहा है ना, तो वो ट्रेडिंग करता है, वो प्रमोट करते हैं हम लोग करप्शन को, हमारे अपने लोग करप्शन को प्रमोट करते हैं। सो अगर आप फेयर बात करते हैं और आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ जाति हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी लोगों के साथ जाति कर रहे होते हैं, इस वजह से करप्शन प्रमोट होती है और सारा होता है। जितने भी डीलर्स हैं इनसे भी है रिक्वेस्ट है, और जरा मुजीब साहब से भी रिक्वेस्ट है कि मुजीब साहब जरा इसको थोड़ा सा देखें ताकि प्रॉपर्ली चीज़ों को हलाल और हराम में रखते हुए चीज़ों को लेके चलें और प्रॉपर्ली इसको बैलेट करें। अगर नहीं बैलेट करना तो फिर आप इसको छोड़ दें, फिर जनरल बैलेट कर दें, ये फेवरेटिज्म छोड़ दें। फेवरेटिज्म तो यहीं रह जाएगा, बाकी सब कुछ तो आगे जाके जवाब दे तो होना ही होना फिर। और ये चीजें जो है किसी ना किसी सोसाइटी, किसी ना किसी एंड पे कभी ना कभी सोसाइटी का नाम खराब कर देते हैं। अब फॉर जूम करें, ये जो वीडियो में हम बना रहे हैं इसके बाद कोई अगर ओवरसीज बैठा देख रहा है तो उसका ट्रस्ट सोसाइटी से खत्म हो जाएगा। वो कहेगा कि मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट क्यों करूं जहां पे मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलना, जहां पे सिर्फ एजेंट्स को रिटर्न मिलना है जो रजिस्टर्ड है। देखिए जो वो नहीं करेंगे, अल्टीमेटली सोसाइटी का नाम खराब होगा। और देखिए हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, मेरी 4 मतलब कमर्शियल फाइल भी अपनी है, रेजिडेंशियल 5 फाइलें 4 फाइलें हैं मेरी, और 2.6 इवन कैपिटल स्मार्ट में मेरी इन्वेस्टमेंट है। सर देखिए जो मेरे ख्याल से जो ओवरसीज कस्टमर है वो तो ओवरसीज बैठा, उसके पास इतना टाइम थोड़ी है वो रोज आके लॉर्ड स्मार्ट सिटी के जो राउंड लगाए ये मेरा कमर्शियल बैलेट का है। हमारी वीडियो जो है पॉलिटिकल डिबेट वाली साइड पे चली जाएगी और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। जो ओवरसीज बैठे हुए हैं वो हम पे एतबार नहीं करेंगे, वो कहेंगे सब डीलर जो हैं और ये जितने भी लोग पाकिस्तान में बैठे हुए सब फ्रॉडी हैं और ये सोसाइटीज फ्रॉड कर रही हैं। बड़ी बड़े नाम है सोसाइटियों के, स्टेट लाइफ फेज 2 बहरिया का कुछ पैच है और बड़े बड़े नाम है जो नई सोसाइटीज मार्केट में है, वो ऐसे ही काम कर रही हैं। ये पाकिस्तान है, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मैंने अभी लेकिन अगर हम इस चीजों को रेक्टिफाई करके खत्म नहीं करते तो आने वाले नस्लें जो है वो भी हमें गालियां देंगी, ओवरसीज भी हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और हम लोग इसी तरह दिखे खाते रहेंगे जैसे अब पहले चल रहा, बोले कैसे चलेगा। रासब लास्ट टाइम मैंने डीएचए बावलपुर के बैलेट के अंदर जो है जनरल बैलेट था, एक 5000 रुपीज देके आप प्लॉट की बुकिंग फॉर्म में आ रहे थे, उसमें मैंने जनरल बैलेट के अंदर में एक आम आदमी आम बंदा जबकि डीएचए एक आर्मी का है, मैंने उसमें बैलेट में किया, मैंने कोई 5 या 10 फॉर्म अप्लाई किए तो मेरे 2-3 प्लॉट्स निकले। मैं ये नहीं कह सकता कि जो डीएचए जनरल बैलेट नहीं करता, क्योंकि मेरे जानने वालों के भी उसमें प्लॉट निकले और उन्होंने उसमें अच्छा प्रॉफिट भी एंजॉय किया, एक बेनिफिट भी एंजॉय किया, और शायद एक बंदे ऐसे का मेरा प्लॉट निकला। भाई आप ये देखिए डीएचए ब्रांड बना कैसे, इसी तरह से बना है ना। डीएचए ने डीलर्स को अकोमोडेट नहीं किया, डीएचए ने सबको एंड यूजर को लेके चला, तो डीएचए एक ब्रांड है। इसी तरह से हॉर्स मार्केटिंग के लिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा करें, अल्लाह करे वीडियो की लाइफ हमारी ज्यादा हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नई चीज आएगी तो आप लोगों को बताते रहेंगे। और शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।